अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इलेक्शन के लिए नया इशू, हनुमान चालीसा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। हिंदुस्तान में हिंदुओं की सियासत अयोध्या में राम जन्मभूमि और राम मंदिर के गिर्द घूमती रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर के लिए सौंपे जाने और वहां पर एक बड़ा मंदिर, राम मंदिर की बुनियाद पड़ने के साथ ही यह मसला खत्म हो गया और उनके हाथ से एक बड़ा इंतखाबी इशू निकल गया। अब मजहब की सियासत करने वाली ये पार्टियां हर वो इश्यूज उठा रही हैं जिससे मुआशरे की हम आहंगी, भाईचारे को खत्म करके फिरकावारियत, मजहबी शिद्दत पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा सके। अजान के मुकाबले पर हनुमान चालीसे को लाना फिरका परस्त सियासी जमातों की उसी मुहिम का हिस्सा है। हनुमान चालीसा के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ अब हनुमान भक्तों को खड़ा किया जा रहा है। यह हनुमान भक्त जम्मू एंड कश्मीर से गोवा तक और दिल्ली से महाराष्ट्र तक लाउड स्पीकर पर अजान के मुकाबले में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए बजिद है और अपनी सादा लोही में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हनुमान से उनकी अकीदत को ये सियासी जमातें अपनी फिरका परस्ती का ईंधन बनाकर अपने इख्तिदार की रोटी सेकना चाहती है। महाराष्ट्र में अजान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हनुमान चालीसा एपिसोड भी उसी सियासत का हिस्सा है, जिसमें एमएलए रवि राणा और उनकी रुकने पार्लियामेंट अहल्या नवनीत कौर राणा भी कूद पड़ी हैं। ये दोनों आजाद अरकान कानून साज असेंबली और पार्लियामेंट मियाँ बीवी ने हनुमान चालीसे के पर्दे की आड़ में महाराष्ट्र की फिरकावाराना फिजा खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इन्हें थोड़ी सी भी ढील मिल जाती तो कुछ बैद नहीं था कि महाराष्ट्र में फिरकावाराना फसाद का मंसूबा कामयाब हो जाता। इन दोनों मियाँ बीवी ने लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने की मुखालिफत में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया था और इसके लिए हनुमान भक्तों की एक फौज भी तैयार कर रखी थी। लेकिन उस मौके पर इंतजामिया ने जुरातमंदी का मुजाहरा करते हुए दोनों जन ओशो को गिरफ्तार करके फसाद फैलाने के मंसूबे पर ही पानी फेर दिया। इन दोनों पर अपने जहर आलूद बयानात से मजहब और जात की बुनियाद पर फसाद फैलाने के लिए मुंबई के खार थाने में ताज़ीरात हिंद की दफा 355 के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया। लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने का मामला ऐसा नहीं है कि कोई नया मामला हो। यह मामला मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में जेर गौर है और इस पर कोर्ट की जानिब से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। लेकिन फिरका परस्त सियासी जमातें और उनके बौने लीडर इस मसले को सड़क पर लाकर जहां अपनी रिवायती मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं, वहीं बरादरान वतन के मजहबी जज्बात को अंगेख्त करके अपनी सियासत हमवार करने में लगे हैं। मुंबई में इस मामले का असर नौ आगाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोहित कंबोज नाम के बीजेपी लीडर ने इस मामले पर 15 अप्रैल को मुंबई के पुलिस कमिश्नर को अर्जदाश्त देकर लाउड स्पीकर पर अजान से सूती आलूदगी में इजाफे की शिकायत की थी। लेकिन इसके साथ ही उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर की तकसीम का ऐलान भी कर दिया। इसके उस ऐलान से ही ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यह मामला सूती आलूदगी का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उससे वाबस्ता लीडरों की नजरियाती आलूदगी का है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर पहुंच जाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने भी अपनी दूसरी सियासी इनिंग के लिए अजान का इशू ही मुंतखब किया और हुकूमत और मुसलमानों को 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने जाने का अल्टीमेटम भी दे दिया। इसके बाद से हनुमान भक्त का चोला ओढ़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शिद्दत पसंद कारकुनान महाराष्ट्र खासकर मुंबई में जगह ब जगह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मुसलमानों के खिलाफ इस शरंगेजी को अमरावती की एमपी नवनीत कौर राणा और उनके शौहर एमएलए रवि राणा ने खूब हवा दी। जिन मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं था वहां पर भी मुफ्त लाउड स्पीकर तकसीम किया गया। उसका नतीजा यह निकला कि यह आग मुंबई से निकलकर मुल्क के दूसरे इलाकों में फैल गई।
जिसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव हुकूमत को कुल जमाती मीटिंग बुलानी पड़ी और मीटिंग के अख्ताम पर रियासत के वजीर दाखिला ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि सूती आलूदगी के मामले में हुकूमत साल 2005 में दी गई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के उसूलों की पासदारी करेगी। लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा तनाज़े में नज़्म और नस्ख बरकरार रखना उनकी हुकूमत का पहला कदम है और कानून शिकन अनासिर के खिलाफ, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसले के हल की सिमत में महाराष्ट्र हुकूमत की इस कोशिश को एक मुनासिब कदम समझा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मीटिंग का बायकॉट करके ये खुला इशारा दे दिया है कि वो इस मामले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह भी यही है कि वो इस मसले को अगला इलेक्शन का इशू बना रही है। ये सूरत हाल बता रही है कि हुक्मरान जमात और इससे वाबस्ता लीडरों को मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, मुआशी अबतरी और मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। इख्तिदार पर कब्जा करने और जहां इख्तिदार में नहीं है वहां इख्तिदार में वापसी ही उनका वाहिद मकसद है और राम मंदिर का मसला दम तोड़ने के बाद इन्हें इसके लिए नया इशू अजान, हनुमान चालीसा मिल गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।